Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our SST video for class 6 and in this video we will continue our fourth chapter, the earliest cities. Earliest cities इस चैप्टर में हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन या अर्बन सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इन विच वी हैव कंप्लीटेड 2 पॉइंट्स। उसमें हमने सिटी प्लानिंग या टाउन प्लानिंग वाला टॉपिक कंप्लीट किया। आफ्टर दैट सिटाडेल एंड क्विक रिवीजन फर्स्ट, ये हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में किया था। एंड नाउ इन दिस वीडियो द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ह्यूज हॉल्स, ऑल्टर्स एंड ग्रैनरीज, ये भी अर्बन सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चरल फीचर्स में आता है। तो उस टाइम पर ह्यूज हॉल्स भी प्रेजेंट थे या इसका हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है जहाँ पर मीटिंग वगैरह हेल्ड होती थी। ऑल्टर्स क्या होता है? हिंदी में ऑल्टर्स को वेदी कहा जाता है। इट मीन्स अ रेज्ड स्ट्रक्चर इन विच गिफ्ट्स और सेक्रीफाइस आर मेड टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए जब हम कुछ गिफ्ट या कोई हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं तो वो एक वेदी उठी हुई होती है भगवान की मूर्ति के सामने, तो उसे ऑल्टर कहा जाता है। ग्रैनरीज को हम कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं स्टोर हाउस। इट मीन्स इस स्टोर हाउस के अंदर ऐसा नहीं कि कुछ भी सामान डाल दिया जाता था, इसके अंदर ग्रेन्स वगैरह को स्टोर रखा जाता था। लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर है ह्यूज हॉल्स, ऑल्टर्स एंड ग्रैनरीज। ओके, ह्यूज हॉल्स दैट लुक लाइक असेंबली हॉल्स और मीटिंग प्लेसेस। मैंने आपको कहा था ना कि ह्यूज हॉल भी इसका आर्किटेक्चरल एक फीचर रहा है। ह्यूज हॉल कैसे होते थे? एक असेंबली हॉल की तरह होते थे। लाइक हमारे यहाँ पर भी जिस तरीके से अगर सिटी की प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए या उसके लॉ बनाने के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अगर मीटिंग होती है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह होती है और इनमें बड़े बड़े हॉल हुआ करते हैं। तो ऐसे ही बड़े हॉल हुआ करते थे, ह्यूज हॉल हुआ करते थे, हॉल्स हुआ करते थे फॉर मीटिंग, यानी कि ये जो ह्यूज हॉल्स होते थे ये मीटिंग प्लेस होती थी और ये इट वॉज जस्ट लाइक असेंबली हॉल। ये किस तरीके से होते थे? असेंबली हॉल। असेंबली का मतलब यहाँ पर असेंबल होते थे, लोग इकट्ठा होते थे और प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस की जाती थी और कुछ न्यू रूल्स और लॉ को बनाया जाता था। तो इस तरीके से हम अर्बन सिविलाइजेशन जो कि पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ अर्लियर नॉन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सिविलाइजेशन में जो इसका आर्किटेक्चरल फीचर रहा है वो रहा है ह्यूज हॉल्स। ह्यूज हॉल्स मतलब कि वहाँ का जब आर्कियोलॉजिकल हम लोगों को सोर्सेस मिले, आर्कियोलॉजिकल क्ल्यू मिला एक्सकेवेशन के दौरान, तो ह्यूज हॉल्स भी मिले खुदाई में। और ये ह्यूज हॉल्स किस बात को इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि दैट टाइम, उस सिविलाइजेशन के टाइम पर ह्यूज हॉल थे जहाँ पर मीटिंग वगैरह की जाती थी। और यहाँ पर आ रहा है एंड ग्रैनरीज टू स्टोर ग्रेन्स वर डिस्कवर्ड इन सिटीज़ लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो और हड़प्पा सिटीज़ जो कि किसकी साइट्स हैं? ये हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स। तो हड़प्पा मोहनजोदारो की जब खुदाई हुई तो बहुत सारी ग्रेनरीज को भी क्या किया गया? डिस्कवर्ड किया गया, खोदा गया और इसके अंदर इसकी खोज की गई। और ये क्या थे? इट वॉज अ स्टोर हाउसेस फॉर ग्रेन्स, यानी कि इनमें ग्रेन्स जो भंडार होते थे, अनाज वगैरह, इनको रखा जाता था। तो इस तरीके के एक स्ट्रक्चर जहाँ पर ग्रेन वगैरह स्टोर किया जाता था उसको ग्रेनरीज कहा गया। These granaries consisted of circular bricks platform। ये जो ग्रेनरीज होती थी ये ब्रिक्स यानी कि ईंटों की बनी हुई होती, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म, सर्कुलर यानी कि गोल प्लेटफॉर्म होता था ईंटों का, उसके ऊपर ये बनाई जाती थी। ऑल्टर्स, अब हम बात करते हैं ऑल्टर्स की। जैसे कि मैंने कहा वेदी होती है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वेदी। जैसे भगवान की वेदी में हम लोग जो भी भगवान को जो भी गिफ्ट दे रहे हैं, जो भी कुछ चढ़ा रहे हैं, तो उनकी वेदी पर चढ़ा दिया जाता है, एक रेज्ड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर भी लिखा है ऑल्टर्स वेयर सैक्रिफाइसेस और अदर रिचुअल्स वर प्रोबेबली परफॉर्म्ड, कि ऑल्टर्स यानी कि भगवान की वेदी जहाँ पर सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान वगैरह या बलि वगैरह जो दी जाती थी वो परफॉर्म किए जाते थे, या अदर रिचुअल्स यानी कि जो अदर धार्मिक एक्टिविटीज़ होती थी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, उनको परफॉर्म की जाती थी। हैव बीन फाउंड इन कालीबंगा एंड लोथल। तो ये जो ऑल्टर्स हैं ये कौन से साइट्स पर मिले हैं? कालीबंगा
कालीबंगा एंड कालीबंगा जो कि हमारे राजस्थान में है ये साइट, और लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है। तो लोथल जो अर्बन सिविलाइजेशन की साइट है, एट प्रेजेंट इट इज़ इन गुजरात, एंड कालीबंगा एट प्रेजेंट इट इज़ इन राजस्थान। तो ऑल्टर्स की जो डिस्कवरी हुई है, या ऑल्टर्स जो हमें कुछ भगवान की वेदी मिली है जिस पर सेक्रीफाइस या रिलीजियस रिचुअल्स किए जाते थे, उसकी डिस्कवरी कहाँ हुई है? कालीबंगा और लोथल में मिली है। ग्रेनरीज कहाँ पर दिखे हैं हम लोगों को? ग्रेनरीज की जो डिस्कवरी हुई है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो साइट्स पर हुई है। लेट्स वी सी लोअर टाउन। अब हम बात करते हैं लोअर टाउन की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीटाडल, सीटाडल जो कि अपर टाउन होता है उसको सीटाडल कहते हैं, और सीटाडल पर जो लोअर टाउन, और सीटाडल में किसके कौन कौन रिजाइड करता था? इंपॉर्टेंट पर्सन रिजाइड करते थे, रूलर्स और प्रेस्ट और कुछ जो ऑफिसर्स होते थे वो लोग ही कहाँ पर रहते थे? सीटाडल में। यानी कि जो सिटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को सीटाडल कहा जाता था और सीटाडल पर इंपॉर्टेंट लोग ही रहते थे, और जो कॉमन लोग थे वो लोअर साइड रहते थे। उसको जो लोअर टाउन होता था, ये लोअर पार्ट होता था टाउन का, जो उसके लोअर टाउन कहा जाता था, वहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, लाइक मर्चेंट्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, एट्सेट्रा। अब ये लोअर टाउन वॉज सिचुएटेड आउटसाइड द सीटाडल, सीटाडल के बाहर। सीटाडल ऊपरी भाग था, उसके नीचे की तरफ लोअर टाउन सिचुएटेड था। इट वॉज अरेंज इन ब्लॉक्स ऑफ रेक्टेंगल शेप विथ वाइड रोड्स एंड इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। अब जिस तरीके से ये सपोज कीजिए ये सीटाडल है, तो ये ब्लॉक सिस्टम में अरेंज था। ब्लॉक सिस्टम का मतलब है हाउस इस तरह से बने हुए थे, ये जो घर थे बेटा वो ब्लॉक सिस्टम में अरेंज थे। और नाउ यू कैन सी ये रोड है वो भी इस तरह से जा रही हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काट रही हैं। तो इस तरीके से इसमें कहा है लोअर टाउन वॉज सिचुएटेड आउटसाइड द सीटाडल, सीटाडल के आउटसाइड यानी सीटाडल के बाहर लोअर टाउन सिचुएटेड था। इट वॉज अरेंज्ड इन ब्लॉक्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, और ये क्या था? सीटाडल लोअर टाउन ब्लॉक्स में अरेंज था। ब्लॉक्स मैंने आपको बताए हैं, ये ब्लॉक्स में अरेंज था ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ये शेप इस तरह से रेक्टेंगल हुआ करता था, विथ वाइड रोड एंड इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। इनमें जो रोड होती थी वो चौड़ी हुआ करती थी, एंड ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था। क्यों? ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो नालियों की सुविधा वगैरह होती थी, नाले ऐसे नहीं थे, कच्चे नहीं थे, वो एक पक्का ड्रेनेज सिस्टम था और एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था। खुली नालियाँ वगैरह नहीं होती थी, ओपन ड्रेन नहीं होती थी। अब यहाँ पर रहता कौन था? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि सीटाडल में जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते थे, लाइक रूलर्स हैं, ऑफिशियल मैन हैं, ठीक है, प्रिस्ट्स हैं, ये लोग कहाँ रहते थे? सीटाडल में, सीटाडल यानी कि अपर पार्ट में रहते थे। लोअर पार्ट में कौन रहता था? यानी कि लोअर टाउन में कौन रहता था? मर्चेंट्स, फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, इस तरीके के लोग रिजाइड करते थे इन दिस पार्ट। लेबर्स, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। अब हम बात करेंगे जो सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन, इंडिया की अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि क्या क्या इनके अंदर फीचर्स थे। नाउ ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये क्या है? ये भी इनका खास फीचर्स रहा है। यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन में जो ड्रेन सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, ओपन ड्रेन नहीं था, ड्रेन्स वर कवर्ड विथ स्लैब्स, यानी कि पट्टियों से वो कवर्ड हुआ करती थी। जिस तरह की कि हम लोग सिटी में जाते हैं तो खुली नालियाँ हमें देखने को नहीं मिलती है, वो अंडरग्राउंड हुआ करती हैं। वैसे ही जिस तरह से मॉडर्न टाइम पर ड्रेन है, लाइक इसी तरह से ही जो फर्स्ट सिटीज़ थी, इनकी अर्लीस्ट सिटीज़ थी इंडिया की अर्बन सिविलाइजेशन, उसमें भी ड्रेन्स क्या थी? कवर्ड हुआ करती थी। और स्ट्रीट का जो लेआउट था, कहने का मतलब है कि स्ट्रीट्स का जो ढांचा था या जो गलियां जो बनी हुई थी वो बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी, वाइड हुआ करती थी, सकड़ी नहीं हुआ करती थी और ऐसे लहरदार नहीं होती थी। लेट्स वी रीड अबाउट द ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स of urban civilization. It is also another feature of urban civilization. So the drainage system and layout of street were another outstanding features of Harappa civilization. और हड़प्पा सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कहा जाता है। तो ड्रेन्स एंड
लेआउट ऑफ स्ट्रीट, लेआउट ऑफ स्ट्रीट का मतलब है कि जो गलियों की रूपरेखा थी या गलियों का जो ढांचा था, जिस तरह से गलियों का जाल था, वो भी एक बहुत ही कह सकते हैं अनदर फीचर रहा है, एक दूसरा खास बात रही है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। हम बात करते हैं कि ड्रेन्स, वहाँ की ड्रेन्स कैसी हुआ करती थी। ड्रेन्स इन द सिटीज़ वर कवर्ड एंड लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, ये मैंने आपको बात कही है कि ड्रेन्स वर कवर्ड, ड्रेन्स कवर्ड हुआ करती थी सिटीज़ में, एंड लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि बिल्कुल सीधी हुआ करती थी ड्रेन्स, ठीक है। और ड्रेन्स में स्लॉप बनी हुई होती थी, ढलान बना हुआ था ताकि पानी कहीं पर रुके नहीं। एंड जो हाउस ड्रेन्स होती थी वर कनेक्टेड विथ मेन ड्रेन, और जो बाहर की जो सिटी की मेन ड्रेन्स हुआ करती थी, जो बड़े नाले हुआ करते थे, उससे घरों की नालियों को कनेक्ट किया हुआ होता था। जैसे कि अब हम देखते हैं शहरों में हमारे घरों की जो ड्रेन्स हैं वो चैम्बर के थ्रू मेन ड्रेन से कनेक्ट हुआ करती है। दे वर बिल्ट विथ स्लॉप्स सो दैट द वाटर कुड फ्लो ईजिली, यही बात मैंने आपको कही है। दे वर बिल्ट, ये जो स्ट्रेट तो हुआ करती थी लेकिन उनको स्लॉप के साथ में बनाया जाता था, स्लॉप के साथ, यानी कि इनके अंदर क्या है, जो बनाने वाले होते थे इनके अंदर ढलान बनाया करते थे। हम लोग भी ये देखते हैं कि जहाँ पर ड्रेन वगैरह होती है घर में, वहाँ थोड़ा सा स्लॉप रखा जाता है। अगर स्लॉप नहीं रखा जाता तो पानी इकट्ठा हो जाता है। घर की छत पे भी हम देखते हैं कि स्लॉप वगैरह बनाते हैं, ठीक है, नहीं बनाए तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है, अदरवाइज बारिश का पानी खुद ब खुद ही ड्रेन हो रहा है, खुद ब खुद ही बह रहा है। तो इसी तरीके से ही जो ड्रेन बनती थी वो स्लॉप्स बनती थी ताकि सो दैट वाटर कुड फ्लो ईजिली, वाटर क्या हो सके, ईजिली बह सके। हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट ड्रेन, ये मैंने आपको भी बताई है, जैसे गली में एक मेन ड्रेन है, उस ड्रेन से ही घरों की नालियों को जोड़ दिया जाता था। दे वर कवर्ड विथ स्टोन स्लैब्स एंड मेन होल वर मेड एट इक्वल इंटरवल्स टू क्लीन देम ऑन द रेगुलर बेसिस, और ये कवर्ड होती थी स्लैब से, यानी कि ड्रेन सिस्टम बहुत ही अच्छा था, कवर्ड हुआ करती थी, स्लैब के साथ में स्ट्रेट हुआ करती थी, एंड दे वर बिल्ट विथ स्लॉप्स, और ये इनमें ढलान हुआ करता था, सो दैट वाटर कुड फ्लो ईजीली, वाटर इकट्ठा ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, गंदगी ना हो, बीमारियां ना फैले, ईजिली पानी फ्लो होता रहे, इसलिए इसमें क्या हुआ करता था, ढलान हुआ करता था। नाउ हमने जो आर्किटेक्चरल फीचर्स किए हैं उनमें कौन कौन से फीचर्स किए हैं, टाउन प्लानिंग किया है, सीटाडल किया है, टाउन प्लानिंग सीटाडल के बाद में हमने ह्यूज वॉल, ऑल्टर्स, ग्रेनरीज को डिस्क्राइब किया, आफ्टर दैट लोअर टाउन, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आर्किटेक्चरल फीचर्स में हमने टोटल पॉइंट कवर किए हैं, 5 पॉइंट्स कवर किए हैं। 2 पॉइंट्स हमने हमारे लास्ट वीडियो में कर लिए थे, वो 2 पॉइंट्स कौन से, टाउन प्लानिंग थी, सीटाडल, एंड 3 पॉइंट्स आज हमने कवर कर लिए। नाउ रिमेनिंग टॉपिक कौन सा है, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, हड़प्पा सिटीज इन गुजरात। ये 2 टॉपिक्स रहे हैं विच वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।